अमावस रात की भयानक रात धीरे धीरे घने जंगलों और पहाड़ों के साए में फैल रही थी। पहाड़ों के नीचे फैला वो पुराना सुनसान जंगल जैसे सदियों की रहस्य अपने सीने में छिपाए बैठा था। झील की सतह पर बर्फ सी शांति थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई किसी को देख रहा हो। यह वही जंगल था जहां कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव से कुछ दूर उसी जंगल के बारे में ग्रंथ कथाओं में कहा जाता था कि वहां इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। उनकी नागमणि जो अमूल्य है किसी को दिखाई नहीं देती। जो भी उसे चुराने गया कभी लौटकर नहीं आया, परंतु एक व्यक्ति था, अर्जुन, एक महत्वाकांक्षी और लालची युवक जो किसी भी कीमत पर अमरता और धन चाहता था। अर्जुन ने वर्षों पुरानी तांत्रिक पांडुलिपियां पढ़ी थीं, जिनमें उस नागमणि का वर्णन था। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने झूठ का सहारा लेकर अपने दोस्तों से विदा ली और एक रात जब चांद आसमान से गायब था और जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, वह अकेला उस रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर गया। पेड़ों की फुनगियां अजीब सी आवाजें कर रही थीं। कभी कोई झाड़ी हिलती तो अर्जुन चौंक पड़ता, लेकिन लालच उसकी हिम्मत से बड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, नागमणि। हाथ में एक लाल धागा और तंत्र मंत्र से भरी एक किताब लेकर वह झील के पास पहुंचा, जहां कहा जाता था कि नागमणि रक्षित है। वहां पहुंचकर उसने एक छोटी सी आग जलाई और मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी झील के पानी में एक तरंग उठी। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा, सामने कुछ था। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर है, पर जब वह आकृति पास आए तो उसकी सांसें थम गईं। एक विशाल नागिन जिसकी आंखों से हरी आग निकल रही थी, सामने आ खड़ी हुई। उसके सिर पर एक मुकुट था जो ज्यों ही चांदनी की हल्की परछाई से टकराता उसमें से नीली, हरी और लाल रोशनी फूटती। अर्जुन अब कांपने लगा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ चुके थे। नागिन गर्जी, मानव, तू किस अधिकार से इस धरती के सबसे पवित्र रत्न की ओर हाथ बढ़ाने आया है? अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि नागिन की आंखें और भी तेज चमकने लगीं। अर्जुन की जुबान तालू से चिपक गई थी। उसकी आंखों के सामने वह अद्भुत, भयानक और दिव्य दृश्य था। एक विशाल नागिन जिसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी और सिर पर चमकता हुआ नागमणि से जड़ा मुकुट था। वातावरण में डर की ऐसी लहर दौड़ रही थी कि आसपास की हवा तक भारी हो गई थी। नागिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी हर सरकती चाल से जमीन कांपती और झील के पानी में कंपन होने लगता। मैंने सिर्फ उसे देखने आया था, अर्जुन कांपती आवाज में बोला। नागिन की फुकार सुनाई दी। झूठ मत बोल मानव, तुम्हारे मन की गंध हमें मीलों दूर से पता चल जाती है। तुम मणि चुराने आया है, पर तुम यह नहीं जानते कि यह मणि सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी निगल जाती है। अर्जुन ने साहस करके अपने बैग से वह पुरानी तांत्रिक पुस्तक निकाली और उसमें से एक मंत्र पढ़ा जिसकी उसने महीनों साधना की थी। मंत्र से एक चमकदार घेरा उसकी देह के चारों ओर बन गया। वो समझा अब वो सुरक्षित है। नागिन हंसी। उसकी हंसी में तिरस्कार और दुख दोनों थे। तेरे जैसे कितनों ने यह उपाय किए, पर कोई इस घने जंगल की आत्माओं से नहीं बच पाया। तू नहीं जानता, ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं, यह उन आत्माओं का घर है जिन्हें इस मणि ने निगल लिया। अचानक जंगल में अजीब सी फुसफुसाहटें होने लगीं। पेड़ हिलने लगे, आग की लपटें नीली पड़ गईं और अर्जुन ने देखा चारों ओर धुंध सी फैल गई, जिसमें चेहरों की आकृतियां बन रही थीं, क्रंदन करती, तड़पती आत्माएं। यह क्या है? अर्जुन ने भयभीत होकर पूछा। यह वे लोग हैं जो मेरी चेतावनी के बावजूद यहाँ आए। अब वे ना जीते हैं, ना मरते हैं, और आज तू भी उनमें शामिल होने वाला है। अर्जुन अब भय से कांप रहा था। उसने माफी मांगने की कोशिश की, पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। नागिन ने अपने विशाल फन को ऊपर उठाया। तेरे कर्मों का दंड यही है कि तू इस जंगल का हिस्सा बने। अब तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी, बल्कि तू इस नागमणि के पहरेदारों में एक बन जाएगा। अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगा। उसका शरीर अकड़ने लगा, आंखें घूमने लगीं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा।
उसकी आंखों में अब जीवन नहीं था, लेकिन सांसें चल रही थीं, धीमी, ठंडी और नागिन की शक्ति के अधीन। झील के पानी में हलचल बंद हो गई। आग बुझ चुकी थी, आसमान में काले बादल छा गए थे। जंगल एक बार फिर शांत हो गया, पर अब एक आत्मा और उस रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन का शरीर अब जमीन पर निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा, वो मुक्त नहीं हुई थी। उसकी चेतना धीरे धीरे एक अंधेरे, बर्फ जैसे ठंडे कोहरे में समा रही थी। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसके अस्तित्व को बांध रही थी। नागिन ने अपना विशाल फन नीचे झुकाया और उसकी मृत देह के पास फुसफुसाई, अब तू इस जंगल का प्रहरी है। हर पूर्णिमा की रात तू उन मूर्खों को चेतावनी देगा जो इस पवित्र मणि के लोभ में यहाँ आएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन की आत्मा को एक विस्फोट जैसी ऊर्जा ने झकझोर दिया। उसके चारों ओर धुंध की दीवारें उठने लगीं। जंगल की परछाइयां उसे अपने भीतर समेट रही थीं। वो अब मनुष्य नहीं रहा, बल्कि एक चेतन, धुंधला रूप बन गया, जो पेड़ों की शाखाओं में, झील की सतह में और रात की हवा में समा गया। गांव के लोग कहते हैं, उस रात के बाद से जंगल और भी ज्यादा भयभीत हो गया। अब वहां सिर्फ नागिन की छाया ही नहीं, बल्कि अर्जुन जैसी आत्माएं भी भटकती हैं, जो नए आने वालों को चेतावनी देती हैं, या कभी कभी बहका कर मणि की ओर खींचती हैं ताकि उनका दुख साझा किया जा सके। कुछ समय बाद गांव का एक और नौजवान, रघु, अर्जुन की कहानी सुनकर उसमें सच का पता लगाने के लिए जंगल में गया। वह जिज्ञासु था, पर नासमझ। उसके पास मोबाइल कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। वह रात के तीसरे पहर जंगल की सीमा में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, वापस लौट जा, ये रास्ता मौत का है। रघु चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक झील के पानी में लहरें उठी और वह धुंधली परछाई, अर्जुन की आत्मा, सामने प्रकट हुई। रघु डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वो कपकपाते हुए बोल पड़ा, कौन हो तुम? अर्जुन की आत्मा बोली, मैं वो हूँ जो तेरे जैसा ही था। अब शापित हूँ, तेरी आत्मा भी इस दलदल में फंस जाएगी। लौट जा जब तक समय है। लेकिन रघु ने चेतावनी नहीं मानी। वह वहीं रुक गया और कुछ देर बाद वह भी लापता हो गया। अब गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात झील के पास दो परछाइयां देखी जाती हैं, एक अर्जुन की और दूसरी रघु की। दोनों चेतावनी देते हैं, पर लोभी कभी नहीं सुनते। नागिन अब भी नागमणि की रक्षा करती है, और हर एक आत्मा जो मणि की तरफ बढ़ती है, वह उसी की शक्ति में समा जाती है, न जीती है, न मरती है। कई वर्षों पहले, जब पृथ्वी पर ऋषियों और तांत्रिकों का प्रभाव चरम पर था, हिमालय की एक गुफा में एक महान तांत्रिक तपस्या में लीन था। नाम था रुद्रकपाली। उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की सिद्धियां प्राप्त थीं, पर उसका मन छल से भरा हुआ था। वह चाहता था अमरत्व, ब्रह्मांड की शक्तियों पर अधिकार और काल को जीतने की क्षमता। उसने वर्षों की साधना के बाद एक ऐसा प्रयोग किया जिससे वह नागलोक में प्रवेश कर गया। वहां उसे नागमणि मिली, वह रत्न जो सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा होता है। पर नागराज वासुकी ने उसे चेताया, यह मणि केवल रक्षक के लिए है, स्वामी बनने के लिए नहीं। जो इसे अपना बनाना चाहेगा वह शापित होगा। पर रुद्रकपाली ने चेतावनी नहीं मानी। उसने छल से मणि चुराने की कोशिश की। नागराज और नागिनों ने उसे श्राप दिया, तेरी आत्मा न नरक जाएगी, न स्वर्ग। तू पृथ्वी पर भटकेगा जब तक कोई मानव तेरे पाप को नहीं दोहराएगा। शाप के कारण उसकी आत्मा उसी जंगल में बंध गई, जहां अब नागमणि छिपी थी। जब अर्जुन और रघु की आत्माएं नागमणि की रक्षक बन गई थीं, जंगल और भी शक्तिशाली हो चला था। झील के नीचे की परतों में एक छाया करवट ले रही थी, वही तांत्रिक रुद्रकपाली, जो अब पुनः प्रकट हो रहा था। नागिन को यह आभास हो चुका था। एक रात जब बादल काले हो गए, बिजली कड़कने लगी और झील की सतह से धुआं उठने लगा, नागिन ने अपने फन को उठाकर कहा, रुद्रकपाली, तू फिर से लौट आया। झील की सतह फटने लगी।
पानी ऊपर उड़ने लगा और उसके भीतर से एक साया निकला, झुका हुआ, लंबा, आंखें गहरी और दाढ़ी सफ़ेद। वही तांत्रिक बोला, मैं वापस आया हूँ। वो बोला, अब मेरी सिद्धियाँ पूरी होंगी। मैं नागमणि लेकर ही जाऊंगा और कोई नहीं रोक सकता। नागिन और जंगल की आत्माएं एकत्र हो गईं। अर्जुन और रघु की आत्माएं नागमणि के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू किया। आकाश लाल हो गया, पेड़ झुकने लगे और झील में बवंडर उठने लगे। पर तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, तू जब तक अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा, नागमणि तुझसे दूर रहेगी। रुद्रकपाली अंधा हो गया था, लालच से, अभिमान से। उसने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और नागमणि की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मणि को छूता है, एक तेज रोशनी फूटती है। नहीं, वह चिल्लाया, ये फिर मेरे हाथ से क्यों निकल गई? नागमणि उसके हाथ से निकलकर नागिन के मुकुट में जा समाये। नागिन ने कहा, अब समय आ गया है कि तू अपने शाप को पूर्ण करे। और तभी झील की गहराई से नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट हुई। झील की सतह से प्रकाश की एक प्रचंड लहर उठी, जिससे पूरा जंगल थर्रा उठा। पेड़ों की टहनियां झुकने लगी, जमीन कांप उठी और झील के चारों ओर की चट्टानें खुद ब खुद पीछे हट गईं। उस रोशनी में एक विशाल, दिव्य रूप प्रकट हुआ, नागराज वासुकी की आत्मा। वह आकार में एक सामान्य नाग से कहीं विशाल था। उसका फन आकाश तक उठता था और उसकी आंखों में ब्रह्मांडीय शांति और अग्नि दोनों समाहित थीं। उसकी उपस्थिति से तांत्रिक रुद्रकपाली पीछे हट गया, जैसे कोई सर्प अग्नि से डरता हो। रुद्रकपाली, वासुकी की गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में फैल गई, तू फिर लौटा है, अपने अभिशाप को तोड़ने या अपने अभिमान को बढ़ाने? रुद्रकपाली गर्जा, मैं नागमणि लेने आया हूँ। ये शक्ति अब मेरी होगी, चाहे जो हो जाए। वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, तेरा पाप अब सीमा पार कर चुका है। तू सिर्फ जंगल का श्राप नहीं, पृथ्वी के संतुलन के लिए भी खतरा बन चुका है। फिर प्रारंभ हुआ महायुद्ध। तांत्रिक ने अंधकार का भयानक तूफान खड़ा किया, जिससे पूरा जंगल काला हो गया। लेकिन नागमणि से निकली तेज रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। हर मंत्र के उत्तर में वासुकी की दिव्य ऊर्जा बढ़ती गई। नागिन ने अपने नाग रूप में परिवर्तित होकर तांत्रिक पर आक्रमण किया। अर्जुन और रघु की आत्माएं मंत्रों को उल्टा करके उसकी शक्ति को निष्क्रिय करने लगी। रुद्रकपाली चीखता रहा, मैं अमर हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वासुकी ने तब कहा, अमरता तुझे नहीं दी गई थी, तुझे दी गई थी चेतावनी। अब ये जंगल तुझे अपनी जड़ों में समा लेगा। और तभी नागमणि की रोशनी तांत्रिक के शरीर में प्रवेश कर गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर जलने लगा, पर आग से नहीं, पश्चाताप से। नागमणि उसकी आत्मा में उसका सारा पाप उकेर रही थी, एक एक पाप, एक एक हत्या, एक एक छल। अंततः उसका शरीर भस्म हो गया। उसकी आत्मा काले धुएं में बदलकर झील के गहराइयों में समा गई, हमेशा के लिए। झील शांत हो गई। वासुकी की आत्मा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। नागिन ने मणि को फिर से मुकुट में सजाया और बोली, अब ये जंगल फिर से संतुलन में है। अर्जुन और रघु की आत्माओं ने सिर झुकाया। वासुकी की कृपा से उन्हें अब मोक्ष प्राप्त हो गया। वे मुस्कुराते हुए प्रकाश में बदल गए और आकाश की ओर उड़ गए। जंगल अब फिर से शांत था, पर उसकी चुप्पी में वो पूरी कहानी सिसक रही थी।